नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत और चाइना के बारे में कि आखिरकार क्यों भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आपके लगभग 5 साल बाद जाएंगे चाइना में। आखिर क्या कारण है, समझते हैं इस वीडियो में। और साथ में किस तरीके की बातें जो हैं वो यहाँ पे करी जाएंगी भारत और चाइना के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो स्टार्टिंग हम करेंगे थंबनेल से। इंडिया के एनएसए अजीत डोवाल जाएंगे चाइना, एलएसी सीमा विवाद पर बातचीत। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको लग चुका होगा। अब ये देखो, इंडिया और चाइना का मैप आपको यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये है इंडिया और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये आपका आ जाता है चाइना का। और ये जो तिब्बत है इसके ऊपर भी कब्जा किसने कर रखा है, चाइना ने। अब ये जो चाइना है ये अलग अलग टाइम पे क्या करता है, भारत के कुछ एरियाओं को ये बताता है कि ये हमारे एरिया हैं। और 2020 के आसपास गलवान वैली क्लैश हुआ था। उस गलवान वैली क्लैश में भारत के जो सोल्जर्स हैं उनकी झड़प हुई चाइना के सोल्जर से। और उसके बाद विवाद जो है वो काफ़ी गर्मा चुका था। और लगभग आप कह सकते हो कि 4 साल बाद आपका ये समझौता जो है वो हमें होता हुआ नजर आया अक्टूबर 2023 के अंदर, जब भारत और चाइना के बीच में एक बात हुई कि ये जो आपकी एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, इसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए भाई, थोड़ा सा जो आपकी डीमिलिटराइजेशन है यानी जो सेनाएं हैं उनको हमें पीछे हटाना चाहिए, हथियारों का इस्तेमाल वहाँ पे कम करना चाहिए। क्योंकि 2020 में जब गलवान वैली क्लैश हुआ था उस टाइम कुछ इंडियन सोल्जर्स और कुछ चाइनीज सोल्जर जो हैं वो मारे गए थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या लिखा है, अजीत डोवाल टू विजिट चाइना टुमारो फॉर की टॉक जोन एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बॉर्डर ट्रूस सोर्सेज। अब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो आज यानी 17 दिसंबर को कहाँ गए हैं, चाइना के अंदर गए हैं। और यहाँ पे जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है उनके बीच में बात होगी, यानी भारत की तरफ से अजीत डोवाल और चाइना की तरफ से चाइना के विदेश मंत्री वांग यी जो हैं उनके बीच में आपको बात होती हुई नजर आएगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ये मिलेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की फोटो। ये है अजीत डोवाल, इन्हें जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। और इनके आने से भारत की जो कह सकते हो नेशनल सिक्योरिटी में हमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। अब ये हम सभी को पता है कि भारत और चाइना के रिलेशंस ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। हमें इसके बारे में अलग अलग टाइम पे ये संकेत मिले हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में झड़प हुई। उसके अलावा इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर क्लैश तो हद से ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, लद्दाख में बहुत सारे रीजन्स के अंदर हमें देखने को मिली। तो यही जो हमारे डिस्प्यूट हैं चाइना के साथ में, उन्हीं डिस्प्यूट या उन्हीं मुद्दों के ऊपर बात करने हमारे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं वो गए हैं। साथ में भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनका भी ये कहना था कि भाई बात ऐसी है कि हम चाइना के साथ चाहते हैं कि हमारे स्टेबल या अच्छे रिलेशन जो हैं वो हों। अब आप किस तरीके से देखते हैं भारत चाइना रिलेशंस को, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखोगे ये इन्होंने एक बॉर्डर लाइन दिखा रखी है कि चाइना इंडिया बॉर्डर ट्रेड, यहाँ पे ये देखोगे इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। साथ में हम यही चाहेंगे कि भारत के और चाइना के रिलेशंस अगर स्टेबल हों तो उसमें भारत को तो फ़ायदा है ही, साथ में चाइना को भी काफ़ी फ़ायदा होगा इस चीज़ से। क्योंकि चाइना बहुत सारी चीज़ें क्या करता है, एक्सपोर्ट जो है वो करता है दुनिया भर के देशों में। आज सामने से भाई लाइट आ रही है और सूरज की रोशनी ज़रूरी है, इस करके थोड़ा सा फेस पे चौंधा लग रहा है या लाइट लग रही है, ठीक है। हमारे चौंधा बोलते हैं और वैसे लाइट भी बोल सकते हैं। तो ये आप देखोगे ये इंडिया है और यहाँ से ये जो बेल आपको गिरी हुई नज़र आएगी ये क्या है, इससे हमें बॉर्डर रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे ये आपको चाइना जो है वो नज़र आएगा। भाई डिजिटल बोर्ड के ऊपर हमारी 2 क्लास हुई, पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी के कारण, कुछ बिजली की कमी के कारण यहाँ पे क्या है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। शायद लोड ज़्यादा हो गया और जो वायर्स हैं उनमें से आवाज़ आने लगी तो मैंने बंद कर दी। कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम हमारे इसी तरीके से वीडियो बना सकते हैं जैसे हमने पहले बनाई, पर ये वीडियो एक ही होगी। मैकेनिक आ रहा है, जैसे मैकेनिक आएगा ठीक करेगा तो उसके ऊपर ही हमारी आगे की सारी क्लासेस आएंगी। और जब मैं कहीं बाहर जाऊंगा या फिर मैं नहीं लेके जा पाऊंगा कहीं पे डिजिटल बोर्ड, वहाँ पे हम इस तरीके से हमारी वीडियो जो है वो बना लेंगे। उसके थ्रू मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वहाँ पर चीज़ों को समझाना और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं आपके बिल्कुल सामने हूँ और चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम बता सकते हैं। और आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ
क्योंकि आप सभी का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा जो है वो मेरे को दिन प्रतिदिन नज़र आएगा। यहाँ पे हम चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहेंगे, इसी तरीके से जैसे हमने थोड़ी सी कोशिश करी है चीज़ों को इम्प्रूव करने की, चीज़ों को अच्छा करने की आप सभी के लिए। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को आगे तक लेके जाने में मेरी मदद करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे वीडियो, उन्हीं दोस्तों के साथ जो इंटरनेशनल रिलेशंस में या भारत के जो मुद्दे हैं उनके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। बाकी आपकी मर्जी है जैसा आपको लगे, क्योंकि एग्जाम टॉक्स आपका अपना चैनल है। साथ में यहाँ पे अगर बात करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर तो करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो आपकी अपलोड की जाए उस वीडियो को आप देखें। अब यहाँ पे वीडियो एक आती थी एक दिन में या फिर 2 मैक्सिमम, ठीक है। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा इंक्रीज करने वाले हैं आप सभी की हेल्प से कि हम दिन में कम से कम 3 सेशन लें और अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करें। कभी 2 भी हो सकते हैं, कभी 3 भी हो सकते हैं, फिक्स नहीं है, पर हम कोशिश करेंगे कि हम जो 2 रेगुलर सेशन ले रहे थे अब उसको 3 करें, क्योंकि पिछले 1, 2 या 3 दिन में एक वीडियो आई होगी आपकी। कारण क्या था, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, बाहर गया था डिजिटल बोर्ड और वो सारी चीज़ें इंस्टॉल कराने के मामले में, तो उस करके इतना टाइम नहीं लग पाया, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें 2 से 1 वीडियो नजर आई चैनल पे। पर अभी दोबारा से 2 और फिर 2 से हम 3 करने वाले हैं। और न्यूज़ के लिए या न्यूज़ एनालिसिस के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करें, चाहे एनडीए की, क्योंकि एनडीए के एसएसबी में आपको हेल्प मिलेगी, या फिर अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं भी करते हैं तो भी आपके लिए ये चैनल काफ़ी बेहतरीन तरीके से फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो आपको बताएंगी कि किस तरीके से दुनिया के अंदर चीज़ें जो हैं वो आपको समय के हिसाब से बदलती हुई नज़र आएंगी। तो यही चीज़ है आपके लिए सारी, ठीक है। और आज का टॉपिक यही था कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गए हैं चाइना में। अब बात क्या करके आते हैं वो हमें देखना होगा, क्योंकि लास्ट टाइम ये गए थे 2019 में, उस टाइम बात हुई, और उसके बाद आपके 2025 आ चुका है, लगभग 5 साल बाद आपके दोबारा से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमें कहाँ नजर आएंगे, ये हमें नजर आएंगे चाइना के अंदर। यानी आप देख सकते हो ये हैं हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। साथ में अगर आप बात करें तो आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो फॉलो कर ही सकते हैं, और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करने के लिए आप सर्च करेंगे एग्जाम टॉक्स, और एग्जाम टॉक्स आपका अपना चैनल आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो, एक्स हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो। सर्च करना है या लिंक देखें चैनल के अबाउट या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।